दोस्तों, परेशानी बहुत बड़ी हो गई है। अब फजीयत की बात नहीं, अब नाक का सवाल हो गया है। क्योंकि एक बार अगर कोई चीज होती है तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, दूसरी बार अगर कोई चीज फिर से होती है तो सवाल थोड़े से और मजबूत हो जाते हैं और गहरे हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज बार बार हो रही होती है तो फिर बात जो है वो नाक पर आ जाती है, नाक का सवाल बन जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब वो शख्स हैं जिन्होंने इस वक्त में नाक में दम कर दिया है। 11वीं बार फिर से ट्रंप ने कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में सीज फायर कराया और सीज फायर व्यापार को बीच में रख करके कराया। यह बहुत बड़ी बात है और इस पर विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी गर्दन तक पानी आ गया है, अब उनकी नाक का सवाल है। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बचाने के लिए, अपनी टैरिफ नीति को बचाने के लिए कोर्ट में भी हल्फनामा देने लगे हैं कि मेरी टैरिफ नीति तो बहुत बढ़िया है, मेरी टैरिफ नीति की वजह से तो बिना गोली के, बिना बारूद के और बिना परमाणु हथियार के एक बहुत बड़ी जंग मैंने रुकवा दी है। अब कांग्रेस की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला वो सामने आए और उन्होंने बाकायदा कुछ हल्फनामे के कागजात पेश किए हैं, उस पर अमेरिकी अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए, सबूत के साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, लिखित में दावा हो रहा है और अब तो हल्फनामे में भी ये दावा ठोका जा रहा है। तो सवाल यही है कि सरकार ने तो अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया, सरकार के प्रवक्ताओं ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस पर चुप्पी साधे रहेंगे? और विपक्ष कह रहा है कि जब तक मोदी बोलेंगे नहीं तब तक ट्रंप पर लगाम लगेगी नहीं। तो मोदी आखिरकार कब बोलेंगे? ट्रंप का नाम लेकर के कब ट्रंप को लाल आंखें या फिर ट्रंप को अपनी हेकड़ी या अपनी हनक दिखाएंगे? क्या आप भारत को ऐसा नहीं कह सकते हैं? भारत को इस तरीके से आप नहीं घेर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा है, मैं आपको बयान आपको सुनाने वाला हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों तरफ महान लीडर हैं, मतलब भारत में भी महान है और पाकिस्तान में भी महान है। गजब की बात है भाई, पाकिस्तान वाले कहां से महान हो गए? दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप फिर कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो जाता है यहां पर। मतलब ये तो पाकिस्तान की धमकी जो हमको लगातार मिलती रही, अब वो बात ट्रंप बोलने लगे हैं। ये तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है और फिर इस पर चुप्पी। तो सवाल तो हैं और सवाल बहुत बड़े हैं। एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सीज फायर का सच सामने आ गया है। पिछले कुछ दिनों में 11 बार अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का समझौता व्यापार की दुहाई देके, ट्रेड की दुहाई देके उन्होंने करवाया था। पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप्पी साधे हैं। कहीं ना कहीं से अखबार में खबरें छपवा देते हैं कि यह सच नहीं। अब पहली बार अमेरिका की कोर्ट के कागज सामने आए हैं और उसमें साफ तौर से अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर ने शपथ पत्र देकर न्यूयॉर्क की कोर्ट में दायर किया है कि हां, ये सच है कि अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्ती ये समझौता हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड की दुहाई देकर करवाया था। वो कागज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो शपथ पत्र है जो वीओएस सिलेक्शंस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप में अमेरिका की अदालत में 23 मई 2025 को दायर किया गया अमेरिका की सरकार के द्वारा। इसका पैरा नंबर 18 देखिए, जिसे पढ़कर आप भी चौंक जाएंगे और जिससे भारत सरकार की बार बार कही जाने वाली बात का झूठ सामने आएगा। ये उसका पैरा नंबर 18 है। इस पैरा नंबर 18 में साफ तौर से कहा गया अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एंड पाकिस्तान, टू न्यूक्लियर पावर्स engaged in combat operations just 13 days ago reached a tenuous ceasefire on May 10, 2025. This ceasefire was only achieved after President Trump interceded and offered both nations trading excess with United States to avert a full-scale war. यानी व्यापार की दुहाई देकर
अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का समझौता करवाया। इस शपथ पत्र पर अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर के 23 मई 2025 के दस्तखत आप इस कागज पर देख सकते हैं। अब सवाल सीधा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी चुप रह सकते हैं? प्रधानमंत्री जी सामने आइए और देश को जवाब दीजिए। नंबर 1 सवाल, अमेरिका कौन होता है? जबरदस्ती या दबाव डालकर या ट्रेड या व्यापार की दुहाई देकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट यानी युद्ध विराम का समझौता करवाने वाला। नंबर 2, क्या व्यापार अब देश से बड़ा हो गया है? क्या व्यापार राष्ट्रभक्ति से बड़ा हो गया है? नंबर 3, इस सीज फायर एग्रीमेंट की युद्ध विराम समझौते की शर्तें क्या हैं? वो देश को और देशवासियों को और देश की संसद को क्यों नहीं बताई जा रही? चौथा सवाल, क्या अब पाकिस्तान ने यह वादा किया है कि वो भारत विरोधी आतंकी गतिविधियां और पाकिस्तान में चलने वाले दर्जनों टेरर कैंप्स जो हैं वो उन्हें सदा सदा के लिए बंद कर देगा? पांचवा सवाल, मोदी जी ये भी बताइए कि अब जो पाकिस्तान में कुख्यात उग्रवादी संगठन चल रहे हैं, जिसमें जैश-ए मोहम्मद है, लश्कर-ए तोयबा है, JUM है, JNK लिबरेशन फ्रंट है और न जाने कितने उग्रवादी संगठन हैं 100 के करीब जो भारत के खिलाफ उग्रवाद फैलाते हैं, क्या अब वो सारे उग्रवादी संगठनों पर वो ताला लगाएगा पाकिस्तान? एक और सवाल आपसे है, क्या अब मौलाना मसूद अजहर को, पहलगांव हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह को, क्या अब दाऊद इब्राहिम को, क्या दूसरे अबुल राउफ को और क्या दूसरे इंटरनेशनल उग्रवादियों को जो भारत में हर रोज उग्रवाद फैलाते हैं, क्या उन्हें वो हिंदुस्तान को वापस देने वाले हैं? और आखिरी सवाल, मोदी जी ये भी बता दीजिए कि पहलगांव हमले के उग्रवादी हैं कहां? क्या पाकिस्तान अब उन उग्रवादियों को हमें वापस देगा? और उसके मास्टरमाइंड जो जैश-ए मोहम्मद का कमांडर भी है सैफुल्लाह, जो 2 दिन पहले लाहौर के अंदर भारत विरोधी रैली में देखा गया, क्या उसे वापस देंगे? हर राष्ट्रभक्त को, हर देशवासी को ये सवालों का जवाब चाहिए। उम्मीद है प्रधानमंत्री जी इसका जवाब देंगे। अब जिस तरीके से ट्रंप ने ये बयान दिए, इसके बाद में वाकई चिंता और परेशानी वो बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखिए, फिर उसके बाद में मैं उनका बयान आपको सुनाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका। मेरा मानना है कि यह परमाणु आपदा में बदल सकता था और मैं भारत और पाकिस्तान के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम व्यापार की बात करते हैं। गौर से सुनिए, हम व्यापार की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हम उन लोगों के साथ व्यापार नहीं कर सकते जो एक दूसरे के साथ में गोली चला रहे हैं और संभावित रूप से परमाणु हथियारों का उपयोग कर रहे हैं। वे उन देशों के महान नेता हैं और उन्होंने समझा और वो सहमत हुए और अब यह सब बंद हो गया। हम दूसरों को लड़ने से रोक रहे हैं। हमारे पास में दुनिया की सबसे महान सेना है, हमारे पास में दुनिया के सबसे महान नेता हैं। We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. We talked trade. And we said we can't trade with people that are shooting at each other and potentially using nuclear weapons. And they're great leaders in those countries, and they understood and they agreed. And that all stopped, and we're stopping others from fighting also, because ultimately we can fight better than anybody. We have the greatest military in the world. We have the greatest leaders in the world. ट्रंप के इस तरीके के जो बयान निकल करके सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर हमारे लिए एक बड़ी चिंता का सबब है। क्योंकि दोस्तों, इसको आपको अगर लगता हो कि नहीं हमें इग्नोर करके चलना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं होता है। पूरी दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इस पर ध्यान लगा करके देख रही है कि कोई देश का प्रमुख यानी अमेरिका का प्रमुख भारत जैसी महाशक्ति को, भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत जैसी उभरती हुई महाशक्ति को बार बार ललकार रहा है, उसको अपमानित कर रहा है, तो इससे हमारे निवेश पर और दूसरे
रिश्तों पर असर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी देश अगर किसी भी दूसरे देश पर बार बार टीका टिप्पणी करता है तो दुनिया भर की निगाहें उन दोनों देशों के रिश्तों पर जाती है और आपसी रिश्तों पर भी जाती है, और ये हर जगह अप्लाई होता है। अगर आपके पड़ोसी पर कोई भी आदमी बार बार आकर के कुछ कह रहा है तो आप भी अपने पड़ोसी पर ध्यान देते हैं, और एक वक्त में फिर लगने लगता है कि नहीं, पड़ोसी में तो कोई खोट नहीं है, ये भी लगने लगता है। कभी कोई आदमी अगर 11-12 बार आकर के पड़ोसी को धमका करके कुछ बोल करके जा रहा है या उससे कर्जा मांगने के लिए आ जाता है, तो फिर आपको भी लगने लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं पड़ोसी ने सच में पैसे लिए हो या सच में उसके पैसे दे नहीं रहा हो। क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है, आपके ऊपर, आपके चरित्र पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए ट्रंप पर लगाम लगानी तो जरूरी है। क्या कह रहे हैं ट्रंप, जरा सुनिए। हम गोलियों की बजाय व्यापार के जरिए परमाणु युद्ध की आशंका को रोकने में सफल रहे। दोनों देशों के बीच में युद्ध का इतिहास रहा है। हर बार वो दोनों गोलियों के बाद समझौता करने पर राजी हुए हैं, मगर हमने व्यापार के जरिए समझाया, इसलिए मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। ये एक दिन के अंदर 2 बार उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। कोई तो समय सीमा होनी चाहिए ना, कोई तो लगाम होनी चाहिए कि चलिए ठीक है, आपने 1 बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, हमने 2-3 बार इग्नोर कर दिया उस चीज को। 11-12 बार हर दूसरे दिन आकर के आप कुछ बोल करके चले जाएंगे। भारत क्या कोई ऐसा ही देश है? नहीं साहब, भारत आज पूरी दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग छाप रखता है। भारत की एक अपनी अलग ताकत है, भारत की अपनी एक अलग संस्कृति है, और दुनिया भर में कहीं पर कुछ भी बवाल हुआ है तो भारत की सेना जाती है, शांति स्थापित करने के लिए जाती है। लेकिन कोई आकर के हमें ही आंखें दिखा रहा है, कोई आकर के हमें ही पाठ पढ़ा रहा है, पाठ पढ़ाना भी छोड़िए, हमें ही आकर के कुछ भी कहकर के चला जा रहा है, तो क्या सवाल नहीं होने चाहिए? देखिए जरा ये, अब अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के केवल वीडियो बयान। 12 मई को पहली बार उन्होंने ऑन कैमरा बोला, फिर उसके बाद 13 मई को बोला, 14 मई को बोला, फिर 15 मई, फिर 17 मई, फिर 21 मई, फिर 31 मई, और 31 मई को ही फिर एक बार और 2 बार बोल दिया। इसके अलावा उनके ट्विटर हैंडल पर, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अलग अलग फिर लिखित में बयान आए। और यहां पर भी ट्रंप ने जो कुछ कहा आपने सुना है थोड़ी देर पहले, ट्रंप एक एक लाइन पढ़ पढ़ करके बोल रहे हैं। तो यानी ऐसा नहीं कि कुछ भी वो नींद में बोलने लग रहे हैं या वो बिना समझ के बोल रहे हैं। वो बाकायदा वहां की स्टेटमेंट है, ट्रंप की टीम की रणनीति है, और ट्रंप की टीम की रणनीति उसको एक एक अक्षर पढ़ करके वहां के नेता बोल रहे हैं। अब बताइए, ट्रंप को क्या वाकई अब टाइट करने का समय नहीं आ गया? और ट्रंप को टाइट क्यों नहीं किया जा सकता? वो निश्चित तौर पर एक बड़ी दुनिया के बहुत बड़े देश के राष्ट्रपति हैं, अदब से, सम्मान से उनका नाम लिया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी पूरा सम्मान से ही उनका नाम लेता हूं। लेकिन जरा आप बताइए, हमारे देश के साथ में किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? हमारे देश को लगातार बार बार इस तरीके से, क्या ये आपको अच्छा लगेगा? किसी भारतीय को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिनके हाथ में है वो लोग खामोश क्यों हैं? सवाल इस बात का है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब वहां से 11-12 बार आवाज आ गई, एक बार तो बोल दीजिए। सरकार ने बोला, सरकार के प्रवक्ताओं ने बोला, और बाकी जितने भी विदेश मंत्रालय या सेना के अधिकारी सब ने बोला, प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे। और वो जब 11-12 बार बोलेंगे, आप एक बार भी नहीं बोलेंगे, और जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर आप इतनी चुप्पी साध लेंगे तो वो आदमी, ट्रंप का इतिहास ही हमें सब पता है कि ट्रंप किस तरीके की राजनीति या किस तरीके के बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। तो ट्रंप, आपको लगता है कि आपके खामोश रहने से एक दिन खामोश हो जाएगा? क्या खूब विदेश नीति है नरेंद्र मोदी जी की। आज हमारे सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कुछ हमें लगातार धमका रहे हैं, और नए वाले ऐड नहीं हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ढोल बजाते रहे विश्व गुरु होने का, लेकिन उधर हमारा सदाबहार दोस्त रूस पाकिस्तान के साथ $2.5 बिलियन की आज की तारीख में डील कर रहा है। अमेरिका ने टर्की के साथ $300 मिलियन की मिसाइल की डील करी, वही टर्की जो पाकिस्तान को हमारे खिलाफ लगातार शस्त्र देता रहा, इस बार भी दिए।
अमेरिका आतंकी मुल्क पाकिस्तान को और भारत को एक करके समकक्ष करके बात कर रहा है, हमारे वाले के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। और चीन का तो क्या ही कहा जाए, वो पाकिस्तान के साथ हम नवाला हम प्याला हुआ पड़ा है। मोदी जी चुप रहते हैं। मोदी जी ने 11 साल में विश्वगुरु बनने का खूब ढोंग किया। चरण चुंबक अभी भी सवाल नहीं पूछेंगे, उनको ढाल भरने से फुर्सत नहीं है। लेकिन इस देश के हित में सवाल उठाने वालों को, राष्ट्रहित की चिंता करने वालों को देशद्रोही कहा जाएगा। आपको जो कहना है कह लीजिए, इस देश की चिंता हम करेंगे और इस देश के हित में जितने भी सवाल होंगे हम उठाएंगे। और असलियत आज ये है कि बड़े मुल्क आज पाकिस्तान के खेमे में खड़े नजर आ रहे हैं, हमारे साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। और ये चिंता का विषय और इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए। ये सरकार की विदेश नीति की विफलता का सबसे बड़ा सबूत। ट्रंप को लेकर के भारत में लगातार अब आवाजें उठ रही हैं। विपक्षी नेता इस बात को खुल करके कह रहे हैं कि ट्रंप पर सरकार की चुप्पी देश को भारी पड़ रही है। पवन खेड़ा ने लिखा है, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो। पिछले 20 दिनों में 11 बार और पिछले 10 घंटों में 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उन्होंने व्यापार के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। क्या आप अमेरिका के दबाव में आकर पहलगाम की विधवाओं को न्याय नहीं दिला पाए? क्या व्यापार के डर से आपने घुटने टेके और व्यापार का सौदा कर बैठे? क्या आप व्यापार के अमेरिका के दबाव और डर की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे हैं? सीज फायर के लिए हमने क्या शर्त रखी? तो ये विपक्ष के नेताओं की तरफ से जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं प्रधानमंत्री से, लेकिन पूरी सरकार ट्रंप के नाम पर चुप हो जाती है। भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछो तो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ट्रंप को आप इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? अब बताइए आप, अगर यही ट्रंप कल को कह दें कि माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी आई लव यू, तो देखिए यहां पर ट्रंप के नाम पर फिर से दोबारा मंदिर बनवाने शुरू हो जाएंगे कि ट्रंप का फला जगह पर मंदिर बन रहा है, ट्रंप की फला जगह पर जो है वो हवन पूजा हो रही है, ट्रंप का यहाँ पर जय जयकार हो रहा है, वहाँ पर जय जयकार हो रहा है। फिर कहा जाएगा कि देखो अमेरिका का राष्ट्रपति तो मोदी जी से पूछे बगैर तो नाश्ता भी नहीं करता है। इस तरह की बातें होंगी। लेकिन अब जब ट्रंप ने एकदम ये कहें कि नाक में नकेल डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, तब ट्रंप पर चुप्पी क्यों? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस सवाल पर खामोशी के अलावा हमें कुछ दिखाई और सुनाई पड़ नहीं रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।